हमेशा, एक दिन नहीं, एक बार नहीं हुआ है, उसे कई बार हुआ है। कभी उस टंकी पे, कभी उस टंकी पे, किसी इस टंकी पे। जो कि हम इस मुद्दे पे पहले ही रखे थे, तो हमको इस ड्यूटी से निकाल दिया गया। स्टेशन में क्या बोलता है? वो बोलता है कि सीधे ऑपरेटर को अपने एकदम जो काम नहीं कर रहा उसको नमस्कार, मैं सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 हिंदुस्तान। फिलहाल अभी हमारे मौजूदगी वाराणसी कचहरी में है और एक सूत्रों के मुताबिक एक खबर मुझे पता चली कि कुछ मजदूर भाई हैं जो पानी टंकी पे काम करते हैं, उनके साथ काफ़ी शोषण हो रही है। क्या है पूरा मामला, इस मामले को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ है आपके साथ, आप लोगों के साथ? सर, मैं चंद्रमोहन ऑपरेटर इंचार्ज हूँ, जो कि इस पोस्ट पर चंद्रमोहन सुपरवाइजर के पोस्ट पर, मतलब इंचार्ज के पोस्ट पर हम लोग ऑपरेटर मैनेजमेंट देखते हैं। लेकिन हमारे ऑपरेटर आप मैनेजमेंट देखते हैं? हाँ सर, हम ही देखते हैं। और हमारे ऑपरेटरों को हमसे शोषण करवाता है, जबकि अगर हम नहीं करते हैं तो हम लोग को हमारे ऊपर दबाव डालता है। शोषण में क्या बोलता है? वो बोलता है कि सीधे ऑपरेटर को अपने एकदम जो काम नहीं कर रहा उसको भगा दो। जबकि हम 3 सालों से काम कर रहे हैं, अभी तक ना कोई पीएफ दिया है, ना कोई एसआई दिया है, और ना ही कोई पैसा बढ़ाने का कोई नाम ले रहा है। पीएफ हम लोग का पूरा पैसा खा गया है पीएफ का। जब हम लोग कोई आवाज़ उठाता है, कोई ऑपरेटर कहता है कि नहीं सर हमारा पैसा बढ़ा दीजिए, कोई पहले सर बढ़ाने के लिए बोलते हैं तो सुनवा नहीं करता, एकदम सीधे गाल। पैसा जो आप लोगों का मंथली तय है वो मिलता है? नहीं सर, वो नहीं मिलता है। हम लोग का पूरा समझिए 10,500 देता है। जी हाँ, आपका? मैं ऑपरेटर हूँ, धीरज दुबे मेरा नाम है। और सबसे बड़ा चीज़ कि हम लोग 3 सालों से, हालांकि ऑपरेटर तो हम लोग 7 सालों से हैं, 7 सालों से कर रहे हैं। लेकिन ठेकेदारी पे जब हम लोग मेगा कंपनी से काम करते थे, उसके बाद हैंडओवर कर दी, क्या नाम है, जलकल को कंपनी। उसके बाद ठेकेदारी बेस पे हो गया। और ठेकेदार ऐसा है कि जबरियन काम करता है, 12 घंटा ड्यूटी कराता है, हम लोग को 10,600 रुपये सैलरी देता है। ठीक, उसके बाद शोषण बहुत बनना, पीएफ ने एसआई हम लोग कई बार कहे कि हम लोग की ड्यूटी 8 घंटा कर दीजिए, न 8 घंटा किया, अगर पहले पे कहता है कि तुम सब निकल जाओ, भाग जाओ, तुम सबकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला था, वहाँ से कॉल गया था वहाँ, लेकिन वो कहा कि ये लोग हमारे ऑपरेटर नहीं है, मैं इन लोग को नहीं जानता, ये एम्प्लॉई नहीं है। सीधा ऑपरेटर मानने से इनकार कर दिया। हाँ, हम लोग के पास है ही नहीं, कोई प्रूफ तो हम लोग बता सकते हैं। के पास नहीं है ना, हम लोग के पास कोई प्रूफ नहीं है ना कि हम लोग कह सकते हैं कि हम इस कंपनी में काम करते हैं, जलकल में काम करते हैं। ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं हम लोग के पास। काम करते समय जब आप लोगों को रखा था जॉब पे, तो कोई ऑफर लेटर वगैरह नहीं दिया? कुछ नहीं। ठेकेदारी जैसे पहले हम लोग जब कंपनी से काम करते थे हम लोग, तो पीएफ पैसा ही सब आता था। उसके बाद जब कंपनी हैंड ओवर करके चली गई, तो तुरंत आ गए लुटेरे, उसमें अपना इधर कहीं ठेकेदार लूट रहा है, कहीं कोई अधिकारी। इतने दिन से, इससे पहले हम लोग 3 तारीख को भी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो हम यहाँ भी हम लोग आए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी वहाँ, भाई वो मीटिंग में थे। उसके बाद हम लोगों ने कई जगह पत्रक जमा किया है अपना, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, ना कोई मतलब। इतने दिन अधिकारी लोग सुन रहे होंगे, माने न्यूज़ जा रहा होगा, लेकिन ना कोई मीटिंग रखा, कोई ना कुछ कहा, कोई मतलब नहीं है किसी से। तो हम लोग बस ये सोच रहे हैं कि वहाँ अगर हम लोग, तो हम लोग कहाँ जाएं? 7 साल हम लोग के बीवी बच्चे हैं, सब तो परिवार है, 10,600 में गुजारा हो पाएगा बताइए? 80 लोग हैं, तो हमको लगता है कि यहाँ कुछ लोग हैं, 80 लोग हैं। 80 लोग हैं। जोन 2 का, जोन 1 का, दोनों मिला के 80 से ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। जो कि हम इस मुद्दे पे पहले ही रखे थे, तो हमको इस ड्यूटी से निकाल दिया गया। बहुत लोग को धमकी मिलता है, हमको धमकी मिला था। क्या धमकी मिलता है? धमकी मिलता है, काम ढंग से करते हो तो करो, नहीं तो निकल जाओ सीधे। गाली दे के बात करता है। मेरा पैसा 4 महीने से रोका था। देखिए, ये कौन ठेकेदार है जो बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में और मजदूरों को धमकी दे रहा है? क्या धमकी देता है वो? सर हमको आप नहीं है उससे? कौन? आप लोग को भी धमकी मिला है? क्या मिला है आपको? धमकी मिला है कि तुम लोग काम नहीं सही से करते हो, निकल जाओ, नहीं तो हम दूसरे को रख देंगे यहाँ पे अपने थ्रू। हाँ, अपने थ्रू हम लोगों को फिर सुपरवाइजर के सर के द्वारा हम लोग शोषण करता है। क्या कभी छुट्टी वगैरह आप लोग को मिलता है कि नहीं? कुछ नहीं, ना होली पे छुट्टी मिला है आज तक, ना दीपावली पे मिला है। महीने में 2 दिन की छुट्टी बस मिलती है हम लोग को। अगर तीसरा दिन आदमी कोई काम से चला गया, तुरंत सैलरी में से कट जाएगा। 10,600 में 300 पर से कट जाता है, काट देगा पैसा जी। अरे पूरा परेशान हम लोग। सभी ऑपरेटर किस्त से गुजारा कर रहे हैं। 10,000 की सैलरी में किस्त से सभी लोग आधा, हम लोग खुद कर्जे में चले गए, दूसरे से उधार ले लेके इसमें ड्यूटी कर रहे हैं। जो कि मतलब कि इधर से तनख्वाह जब भी 10 तारीख को देने का डेट रहता है, आता है 20-21 तारीख को,
और कभी कभी 2 महीने का रोक दिया जाता है, तीसरे महीने में आता है तो बोलते 2 महीना पीछे का इकट्ठा देंगे, फिर भी नहीं मिलता है, वो 2 महीना पेंडिंग हो जाता है। उसके बाद फिर तीसरे महीना का चौथे महीना में ऐसे ही करके देते रहते हैं। आप लोग अपना शिकायत कहीं पे दर्ज कराए हैं? मैंने बहुत पहले कराया था डीएम साहब के, तो मेरा पैसा पिछला रुका हुआ था, तो डीएम साहब का शिकायत किया था तो कुछ पैसा मिला। अच्छा, हाँ, उसके बाद हमसे साइन करवा लिया गया, उसके बाद ड्यूटी से निकाल दिया गया। आपको ड्यूटी से हाँ, निकाल दिया ड्यूटी से गया। निकाल दिया गया। यही होता है सर, अगर कोई आवाज उठाएगा अपना, या हम लोग जितने लोग आवाज उठाए, वहाँ क्या है कि अब सबसे बड़ा चीज वो है कि जैसे आप आवाज उठाए तो इसे सामने वाला ये कहता है कि इसको निकाल दो, यही नेता बन रहा है। अपनी मांग को रखना नेता है, कोई बनता है तो बताइए हम नेता है। फर्ज के लिए कोई लड़े तो क्या नाम नेतागिरी है, ये बताइए आप। कोई बताइए क्या नाम अपने फर्ज घंटा के लिए ड्यूटी किया कर जा रहा रहा है तो वो नेतागिरी हो गया। संविधान में लिखा गया है क्या ना, अपने फर्ज के लिए आप लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग के पास इतना मतलब शोषण किया जा रहा है, गाली गलौज हर चीज सुनना पड़ता है हम लोग को। अब मालिक ऐसा कहता है क्या नाम है कि अगर अभी हमको बुला रहे थे कुछ दिन पहले कि तुम अपने मन के मालिक हो गए हो, तुम ड्यूटी करोगे, तुम मालिक हो गए हो, तुम्हें पैसा नहीं देंगे हम कहा ठीक है, आप जो करना कर लीजिएगा। उसके बाद क्या नाम है कि इनसे कहें कि उसको तुम कैसे रख दिए उसको वहां पर, उस टंकी पे क्यों रखे। हर आदमी को टंकी से ट्रांसफर किया जाता है, हमेशा, एक दिन नहीं, एक बार नहीं हुआ है, उनसे कई बार हुआ है, कभी उस टंकी पे, कभी उस टंकी पे, किसी इस टंकी पे। इस वीडियो के माध्यम से आप प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस पर थोड़ा गौर करें प्रधानमंत्री जी, योगी जी, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, दोनों लोग इस पर गौर करें कि हमारे ठेकेदार जो है कि इन लोगों का तनख्वाह बढ़ा कर दिया जाए और पीएफ सीएफ काट कर दिया जाए, क्योंकि लड़के बहुत परेशान दिया जाए। आप क्या नाम है, हम लोग का कार्ड बने, पीएफएसआई हम लोग का 3 साल से नहीं मिला है, उसका 3 साल से हम लोग का मिले कम से कम, और हम लोग का एक जलकल विभाग से कार्ड बने, यही हम लोग करना चाहेंगे। और हम लोग की 12 घंटा की ड्यूटी को 8 घंटा ड्यूटी कर दिया जाए, यही हम लोग प्रधानमंत्री जी से अपना वो अपील कर रहे हैं। और माननीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी से हम लोग का एक कार्ड बन जाए, जैसे जलकल विभाग का कोई कार्ड होता है ना, वो कार्ड बन जाए, प्रूफ हो जाए, ताकि हमको कल का कुछ हो जाए जल निगम काम करते हुए, ताकि सरकार जाने कि इसमें ये विभाग में काम करता था और इसको ये मतलब जो मिलना चाहिए पीछे पैसा वैसा जो मिलता है ना सरकार की तरफ से, वो मिल जाए। इसका कोई मतलब समाधान हो ही नहीं रहा है कि ये मतलब किस विभाग में काम कर रहे हैं, जलकल में कोई समाधान नहीं है, इसमें कोई समाधान नहीं। तो अभी इन लोगों जो ये लोग हैं, ये पूरा अभी कचहरी पहुंचे हैं और इनके जो अधिवक्ता महोदय हैं उनसे भी हम कुछ बातें करना चाहते हैं कि वो किस प्रकार से इस चीज़ को देखते हैं। इन लोगों द्वारा पहले भी शिकायत किया गया था और उनकी शिकायत पर निवारण न करते हुए उनका और शोषण किया गया, और उनमें से उस दिन जब इन्होंने पूर्व में शिकायत किया था, उन कर्मचारियों को वहां से निकाल दिया गया। एज पर लेबर लॉ देखा जाए तो इन लोगों को जो ठेकेदार होते हैं उनको यह आदेशित किया गया है, निर्देश भी है कि जहां पर 15 से ज़्यादा या इससे ऊपर कर्मचारी काम कर रहे तो उनका पीएफ अकाउंट में अकाउंट खुलवाया जाए और उनको जो है पीएफ दिया जाए, अपना 50% कंट्रीब्यूट किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। जलकल डिपार्टमेंट के द्वारा इन कर्मचारियों का शोषण लगभग 3 वर्षों से किया जा रहा है। हमारे माध्यम से भी शिकायत किया गया था इन कर्मचारियों का, लेकिन उन पर कोई शिकायत पर कोई निवारण नहीं हुआ। केवल रिपोर्टिंग के माध्यम से बार बार इस डिपार्टमेंट और उस डिपार्टमेंट दौड़ाया जा रहा है, और उसके बाद भी इन लोगों के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। जलकल विभाग के कर्मचारी और ठेकेदारों के मिली भगत से इनकी सैलरी का भी जो है बंदरबाट की जा रहा है। इनको सैलरी भी जितना मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है, और ये सैलरी जो है वाया ठेकेदार आता है, जबकि जलकल के डिपार्टमेंट में ये लोग डायरेक्ट अपॉइंट हुए थे संविदा कर्मी। बीच में ठेकेदारों को लाकर इनके बीच में मीडिएटर के तौर पे इनकी सैलरी का भी बंदरबाट कर रहा है, और ना ही पीएफ पैसा दे रहे हैं, और अवैध तरीके से इन लोगों से काम ले रहे हैं और कहते हैं कि ये कर्मचारी हमारे नहीं है। अगर आपकी ये कर्मचारी नहीं है तो जलकल डिपार्टमेंट में बतौर ऑपरेटर ये लोग कैसे कार्य कर रहे हैं? अगर ये कर्मचारी नहीं है तो वो यहाँ क्या कर रहे हैं? कल को इनके ऊपर कोई झूठा मुकदमा भी ये लोग दाखिल करके इनके विरुद्ध शोषण के एक पराकाष्ठा को भी ये लोग दिखाएंगे, और ये लोग मिली भगत करते हुए इनकी सैलरी खा रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है, इनके तरफ शोषण लगातार हो रहा है, इनकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा, माननीय लेबर कोर्ट द्वारा, और माननीय जो है कि कमिश्नर महोदय द्वारा कोई कार्रवाई। इनके अधिकारों का हनन हो रहा है। इनके अधिकारों का एकदम से हनन हो रहा है। इन लोगों का लगभग मैं 8 महीने पहले भी ये व्यक्ति हैं तरफ, इनका भी मैंने शिकायत दर्ज करवाया था माननीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष, इनको भी निकाल दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई।
कोई कार्रवाई नहीं करेगी, इनको निकाल दिया, आज ये बेरोजगार है। जो मैं काम करता हूँ मुझे निकाला गया, लेकिन जो इसका तनख्वाह बनता है वो ठेकेदार ले लेता है। कोई भी अभी फीटर उस पद पे नहीं रखा गया, नहीं अभी कोई फीटर उस पद पे दूसरे से ही वो काम करवा लिया नहीं। जो वहाँ पे ऑपरेटर होता है उन्हीं से थोड़ा बहुत रीन पकड़वा के ऐसे ऐसे करवा के फोटो खिंचवा के डाल देते हैं। जबकि कागजों पर फीटर वहाँ पे अपॉइंट है, उनकी भी सैलरी खाई जा रही है। हाँ। और मांगने पर कागज नहीं कागज देते पे हैं। लिखा रहता है कि फीटर है, लेकिन फीटर वहाँ पे है नहीं, मौजूद नहीं है, लेकिन वो कागज पे बना रहता है फीटर का तनख्वाह इतना दिया जाता है। तो क्या हो रहा है अभी वाराणसी में इन मजदूरों के साथ में, पूरी खबर पे आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर हम तक पहुंचाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।